अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। ये दिल से सबके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, किसी का मोहताज ना करे। आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं बटर चिकन बन रहा है, बड़ा मज़ेदार सा बटर चिकन कढ़ाई बन रही है। इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पर मैक्रोनी बास्केट के अंदर डालकर वो बनाएंगे, मैक्रोनी बनाएंगे। और साथ में गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत मज़ेदार सा एक लेमन सोडा भी बनाएंगे। ठीक है, तो बड़ी आसान और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं जो झटपट बन जाती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटर चिकन के लिए हमने चिकन को मैरिनेट करना है और उसके बाद यहाँ पर इसका जो मसाला तैयार करना है, मसाले का बता दूँगी। तो चिकन मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1 अदद स्पून। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर मुझे चाहिए दही। हम इसमें दही डालेंगे। चिकन आपने अपने हिसाब से इसमें टुकड़े जो हैं चिकन के कर लीजिएगा, जो पीसेस आपने करने हैं अपने हिसाब से कर लीजिएगा कि जितने आपको मतलब बड़े पीसेस चाहिए, छोटे पीसेस चाहिए। ये दही है। तो पहले चिकन को हमने मसाला लगाना है। इसके बाद यहाँ पर हल्दी, नमक और ये लहसुन, अदरक। ठीक है, ये मैं चीज़ें साइड पे रख देती, बल्कि ये हल्दी इसी में डाल देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर ली हैं। बहुत मज़े का बनता है। आप अक्सर जाते होंगे रेस्टोरेंट वगैरह, आप खा रहे होते हैं, लेकिन मिल तो जाता है, हर चीज़ का होता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है। घर में बनाएं, वही जो आप आधा किलो मतलब वहाँ ले रहे हो, तो उसी पैसों में से आप 1 से 1.5 किलो बना सकते हैं घर में। अच्छा जी, इसको मैं करूँगी मैरिनेट। थोड़ी देर आप कोशिश करें कि इसको मैरिनेट करके रख लीजिएगा। चिकन बड़ा मज़ेदार हो जाता है, स्मूथ सा हो जाता है दही के अंदर, इसका बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। तो इसको मैं इस तरह से ये रख देती हूँ। इसमें दही, लहसुन, अदरक, साथ में हल्दी और नमक और चिकन और दही। चलें जी, ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है मेरे पास पिसी हुई प्याज। असल में पिसी हुई प्याज का इस्तेमाल करेंगे। पिसी हुई प्याज होगी, इसका मसाला बड़ा अच्छा सा बना लेगी। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, ये वाला चूल्हा लूँगी। ऑयल और ऑयल के साथ बटर, ऑयल और बटर के साथ हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा बटर मैं आखिर में भी डाल दूँगी इसके ऊपर। ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है पिसी हुई प्याज। 1 कप कितनी आपने पिसी प्याज ले लेनी है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास कोकोनट पाउडर है, मिल्क पाउडर है कोकोनट। आप चाहें तो आप वो 10 वाला भी ले सकते हैं, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। इसलिए कि इसके साथ ये होता है ना कि ये थोड़ा सा जितना मतलब हमें पाउडर फॉर्म में होता है तो इस्तेमाल करते हैं। आप पूरा टिन खोल लें तो दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप साशे ले लिया करें, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चिकन को तो मैरिनेट करके रख लिया मैंने, डाला है इसमें ऑयल और इसमें आधा जाएगा मक्खन। ठीक है, ये प्याज इसमें चली जाएगी। थोड़ा सा इसको प्याज को हमने पकाना है, इसको हमने ड्राई करना है। इसका थोड़ा पानी आपने अच्छी तरह से, वैसे तो ये ज़ाहिर है पिसी हुई प्याज है, इसके अंदर पानी भी डला हुआ है, तो ये ब्राउन तो होगी नहीं, लेकिन ये कि इसका ज़रा पानी जो है वो ड्राई होगा, तो उससे ये होगा कि इसका जो मीठापन होता है प्याज का वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया। अभी थोड़ा इसको पकने देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम कुछ और मसाले का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा, ये है पिसा नारियल, साथ में नमक है, इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, गोल मिर्च है, लहसुन, अदरक है। थोड़ी सी इसमें ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करेंगे, हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो सॉस एक तरह से बनेगी उसमें। तो फ़िलहाल तो चिकन को तो मैंने आपके सामने मैरिनेट कर दिया और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रखेंगे ताकि इसका जो चिकन जो है वो इसकी दही के साथ बड़ा मज़ेदार बन जाता है। अच्छा, मैंने बोनलेस चिकन लिया और ज़्यादातर ये बोनलेस चिकन नहीं बनता है, लेकिन अगर आप घर में कभी होता है ना कि नहीं बोनलेस होता, तो आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। बाकी रेसिपी को आपने इसी तरह से फॉलो करना है, जो मैंने आपको अज्जा बताया उसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, जो कोकोनट का होता है ना, फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। चलें,
अच्छा जी, यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था बॉईल करने के लिए मैकरोनी का, तो ये भी बॉईल हो रहा है। तो मैं इसमें क्या करूँगी, मैकरोनी डाल देती हूँ जो हमने अभी इसको बनाना है। तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ ताकि ये भी साथ साथ में बॉईल होती रहेगी। दोनों काम साथ में होते रहेंगे। इधर से हमारी मैकरोनी बॉईल हो रही है, यहाँ से हमारा जो प्याज हमने रखा है उसको अच्छी तरह से हमने पकाना है, इसका पानी खुश करना है, उसको ड्राई करना है, और फिर बाद में इसमें जो मसाले वगैरह वो हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें हमने डालनी, हम इसमें डाल देंगे। लेकिन पहले मैंने इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है, सही है। और साथ में बड़ा मज़ेदार सा एक मिंट सोडा भी बना रहे हैं, वो भी बड़ा मज़ेदार सा है। ज़्यादा कोई इतना वो नहीं है, लेकिन वो बनाएंगे, वो भी बहुत मज़ेदार है। गर्मी है स्टार्ट होकर, पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और अब ये कि वैसे तो खाया नहीं जाता, आप मिंट सोडा बना लें, रायता बना लें, दही का सैलड बनाते हैं, उसके अंदर बारीक बारीक चॉप करके डाल दें, तो बड़ा अच्छा रहता है। वो मैदे की गर्मी को भी कम करता है और वैसे भी वो खाने को भी हज़म करता है, तो हम उसके साथ उसका इस्तेमाल करें। अच्छा जी, इसको बस अभी ड्राई होने देना, जब तक कि अच्छी तरह से ड्राई हो रहा है। यहाँ पे मैकरोनी बॉईल हो रही है, तो ऐसा करते हैं कि इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर प्याज जो है उसका पानी जो है ड्राई हो चुका है, ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डालेंगे मसाले। ये मैंने अच्छी तरह से इसको फ्राई, थोड़ा सा कलर भी इस पर आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास पड़े हुए जो मसाला जात वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये देख लीजिएगा, इसमें जाएगा पिसा नारियल, ये मैं डालती हूँ। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, हमने चिकन में भी नमक डाला है, तो थोड़ा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। यहाँ पर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद आपने इसमें डाल देनी है गोल वाली मिर्चें। थोड़ा सा आपने मीठा, जैसे ब्राउन शुगर, गुड़ वगैरह जो भी आपको मिलता है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर हल्दी पाउडर, साथ में यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक। और ये मेरे पास है कोकोनट मिल्क, जिसको मैंने यहाँ पर पानी में डिज़ोल्व करके रखा है। अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अभी चूल्हा बंद है, पहले हम इसको मिक्स करेंगे। ये देख लीजिएगा, ये पूरा इसका एक तरह से पेस्ट जो है तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम डालते हैं मसाला लगा चिकन, दही, लाल मिर्च, दही है, हल्दी है, और इसके अंदर हमने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए जी, ये हो गया। अब इसको कवर करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि चिकन जो है हमारा इसी पानी के अंदर, इसी मसाले के अंदर बहुत अच्छे से गल जाएगा और बड़े मज़े का ये बनेगा। बस इसको मैं कवर करके रखती हूँ। बाकी ऊपर से जो हरी मिर्चें, हरा धनिया, वो हम आखिर में डाल देंगे। तो फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पर ढक देती हूँ। बस आपने इसको कवर करके रख देना। अच्छा, यहाँ पर हमारी मैकरोनी जो है वो भी तकरीबन हो चुकी है। इसका पानी फेंक देते हैं हम। फिर अब इसकी तैयारी करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी में से निकाल लीजिएगा, उससे ये होता है कि एक तो ठंडी हो जाएगी, दूसरा इसका स्टार्च जो है वो निकल जाएगा। जब तक इसका पानी निकल रहा है हम यहाँ पर चिकन की तैयारी कर लेते हैं। ये तो हमने रख दिया इसको ढक के, जब तक ये अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। तो बाकी चीज़ों को यहाँ पर साइड पे रखेंगे। इतनी देर में हम चिकन की तैयारी कर लेंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे। जैसे आपको लगे कि ये पूरी अच्छी तरह से ये इसमें बबल्स बनने लगे, पकना शुरू हो गया, तो आप इसको चूल्हा हल्का कीजिएगा ताकि इसी के अंदर ये अच्छी तरह से पक जाए। और आप इसकी भुनाई थोड़ी सी कर लीजिएगा। और बटर हमने पहले डाल दिया है। अभी आपको देखो लग रहा होगा ना थोड़ा सा कम है बटर, तो जो मेरे पास बचा हुआ है ये मैं आखिर में डालूंगी, इसलिए मैं इसको भी स्लो फ्लेम पे रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम तैयार करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर हम मैकरोनी बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं और इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि आपने लेना है ऑयल,
ऑयल को गरम कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। तकरीबन आपने 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल ले लीजिएगा। ऑयल के अंदर जाएगा लहसुन। सबसे पहले आपने गार्लिक डालना है इसके अंदर, लहसुन डाल दीजिएगा। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, यहाँ पर खुशबू आएगी। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन का कीमा है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा इसको गर्म होने देना, इतनी देर में गर्म होगा। अच्छा जी, इसके अंदर की क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे? हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च डालेंगे, साथ में मेरे पास सोया सॉस है, टोमेटो केचप है, उसके साथ इसमें चिकन स्टॉक है, यखनी ले लीजिएगा आप, क्यूब ले लीजिए या फिर पाउडर चिकन का लेके उसको थोड़ा सा पानी में आपने डिज़ोल्व कर लेना है। और 1 टेबल स्पून जितना आपने कॉर्नफ्लावर ले लेना है, कॉर्नफ्लावर आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरे पास जो शिमला मिर्च है उसको मैंने कटिंग करके रख लिया है। बस इंतज़ार करते हैं जब तक ये अच्छी तरह से लहसुन फ्राई होगा। तो चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन का कीमा है, बिल्कुल बारीक सा नहीं है, एकदम से मशीन का नहीं है, पर थोड़ा सा ये देख लीजिएगा इस तरह से चिकन का कीमा है, ये देखें। तो इस कीमे के साथ हम इसको बनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैक्रोनी तो हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी हैं, बॉयल हो चुकी हैं प्रॉपर तरीके से। तो बस हम उसको क्या करेंगे, मैक्रोनी को एक बास्केट आप बना लीजिएगा आटे की। जिस तरह से आपने गुंदा हुआ आटा लेना है, इसमें थोड़ी सी आपने लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा डाल के उसको बेक कर लीजिए। तो उसके अंदर इसकी फिलिंग कीजिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। जब आप सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये अब हम इसमें डालते हैं चिकन को। तो लहसुन साथ में फ्राई हो रहा है और इसको कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। कीमा है, या आपको पता है वैसे ही बड़ी जल्दी गल जाता है, तो इसमें पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ताकि थोड़ा सा मैं यहाँ से नीट एंड क्लीन कर लूँ। इतनी देर में ये जो पकड़ा जा रहा है, आपने इसको ड्राई करना है अच्छी तरह से, ताकि ये चिकन जो है हमारा फ्राई भी हो। और इसके साथ ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, इसका जो कहते हैं ना पानी, कच्चा पानी, वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इसमें भी जो हमारा बटर चिकन बन रहा है, इसमें भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। ज़ाहिर है कोकोनट मिल्क डाला है, कोकोनट मिल्क क्रीम भी डाल सकते हैं, कोकोनट पाउडर डाल सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है। ये अभी देखें इसकी रंगत कितनी खूबसूरत आई है। हाँ, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, देखें ये, और कितनी आसानी के साथ बना है, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। बस चिकन का गलने का इंतज़ार करेंगे। इसको राइस के साथ आपको बड़े अच्छे लगेंगे। अगर आपने बॉयल राइस कर लेने ना, वो उसके साथ बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो आप उसके साथ इसको सर्व कीजिएगा। अच्छा, इसको आपने भूनना है अच्छी तरह से, जब तक कि ये बिल्कुल वाइट सा ना हो जाए। ये कलर जो है रेड ना कीजिएगा, वो फिर बहुत ज़्यादा रबर बन जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा उसको ओवर कुक करते हैं, फ्राई करते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे इसमें मसाले, कुटी हुई मिर्च, साथ में आपने डालना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसमें ऑरिगानो भी डालेंगे लेकिन बाद में भी। तो मेरे पास सोया सॉस है, ये हम इसमें डालेंगे। बस इसको थोड़ा पकाना है ताकि इसके साथ पके, और इसको ड्राई कीजिएगा अच्छी तरह से। चीज़ बाद में डालेंगे, जब हम इसको निकालेंगे बास्केट के अंदर डालेंगे, गरम गरम ऊपर से हम चीज़ डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर ही मेरे पास चिली सॉस है, टोमेटो केचप है, चिकन पाउडर है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के इसको थोड़ा सा हम थिक सा करेंगे, गाढ़ा सा करेंगे। मैक्रोनी के साथ इसको बनाएंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। तो अच्छा, ये चिकन भी मुझे लग रहा है तकरीबन रेडी हो गया। तो थोड़ा सा इसके अंदर हम हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्चें बिल्कुल कम डालेंगे, इसलिए कि हमने रेड चिली पाउडर भी डाला है, उसके साथ हमने इसके अंदर गोल वाली मिर्चें भी डाली हैं। तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मिर्चें जो है कम डालिएगा। तो हरी मिर्च जो है वो सिर्फ आप आखिर में जब आपने ऊपर डिश में निकालना है तो ऊपर से डाल दीजिएगा। चलिए जी, अच्छा जी, इसमें डालते हैं हरा धनिया, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर जो है ना हमने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया, ये तो खैर कवर करके रखा है। और ये देखिए यहाँ पर ये चिकन जो है हमारा
कीमा है फ्राई हो रहा है, कुटी हुई मिर्च, साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था सोया सॉस, इसके बाद इसमें नमक डाल दिया था। अब इसकी शिमला मिर्च को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया इस तरह से, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे, आपने बारीक इसको चॉप कर लेना है। बाकी ये मैंने इसको इस छोटी नाइफ से कर रही हूँ तो बड़ा, ये देख लीजिए 1 अदद शिमला मिर्च है, ये हम इसमें डालेंगे। बस थोड़ा सा चिकन हमारा फ्राई हुआ, अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, मैक्रोनी जाएगी और इसको हम मिक्स करेंगे, सही है। बाकी ये भी रेडी है, साथ में वो भी रेडी है। चिकन जो हमने फर्स्ट रेसिपी थी वो भी हमारी तैयार है, कुछ ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, झटपट फटाफट ये तैयार हो जाती हैं चीज़ें जो इस वक्त मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। हरी मिर्च का मैंने कहा था हम ऊपर से साबुत बिल्कुल डालेंगे, ठीक है, वो नहीं करेंगे। ये आपने बिल्कुल साबुत डालनी है। बड़े मज़ेदार से ये रेडी हो चुकी है, ये देखें। सही है। अच्छा, अब इसको जो हमने तैयार करना है, यहाँ पर मेरे पास ये देखिए चिकन हो गया प्रॉपर तरीके से रेडी, ये देखें गल चुका है। यहाँ पर मैंने जो बॉयल करके रखा था पास्ता, ये हम इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा मिक्स कर लीजिएगा आपने अच्छी तरह। शिमला मिर्च अभी मैंने नहीं डाली, थोड़ा इसके साथ फ्राई कर रही हूँ ताकि इसके अंदर फ्लेवर है। अच्छा जी, ये मेरे पास है यखनी है, ये हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को आपने पानी में घोल लेना है, 1 खाने का चम्मच बेशक ले लीजिएगा, ज़्यादा ना लीजिएगा। थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अब बारी है यहाँ पर मेरे पास चिली सॉस और टोमेटो केचप की, ये हम इसमें डालेंगे। टोमेटो केचप बस इसको करना है आपने मिक्स, चूल्हा बंद, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो इसको बॉल में निकाल के भी आप मिक्स करते हैं। अब शिमला मिर्च मैं ऊपर से डाल दूँगी, चीज़ हम ऊपर से डालेंगे, लेकिन जब हम इसको निकाल लेंगे डिश में तो फिर हम ऊपर से चीज़ डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा, ये देखें थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डाला, उसके साथ हमने इसके अंदर डाल दिए थे आपके सामने थोड़ी सी क्या नाम लेते हैं, यखनी थी। इसको मैं थोड़ा बारीक चॉप करती हूँ ये इसके अंदर चली जाएगी। चलें, हरा धनिया भी मैंने ज़रा सा ले लिया था, इसके साथ ही चॉप करते हैं। और थोड़ी सी शिमला मिर्च को थोड़ा बारीक कर लेंगे, इसलिए कि चूल्हा बंद कर दिया। अब हम सिर्फ इसको इसलिए डालें, थोड़ा इसका फ्लेवर आएगा मज़ेदार सा। ऊपर जब आप इसको सर्व करने लगे तो हल्का सा ऑरिगानो आपने इसके ऊपर छिड़क देना है, तो ऑरिगानो का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। सही है, ये देखें बिल्कुल बारीक। गाजर डालना चाहे तो गाजर भी डाल सकते हैं, मेरे पास एक गाजर रखी हुई ज़रा सा कलरफुल करने के लिए। अगर हम इसको थोड़ा सा चॉप करके डाल दें तो उससे ये होगा, ये कलरफुल सा हो जाएगा, ठीक है। रेसिपी में नहीं है, लेकिन आप जब आपके घर में चीज़ें होती हैं, पड़ी होती हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बारीक बारीक इसको चॉप कर लेंगे। इसके साथ चिकन भी रेडी हो गया, साथ में हमारी मैक्रोनी भी रेडी हो गई। अब सिर्फ हमने बनाना है लेमन सोडा बनाना है, जो बहुत मज़ेदार सा, उसकी तरफ चलेंगे, उसको बनाएंगे। इसको थोड़ा बारीक बारीक कर लेते हैं। ये चली जाएगी। अभी जो हमने रेडी किया हुआ पास्ता उसके अंदर डालते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चूल्हा ना जलाएगा और डिश में निकालें, ऊपर से आपने चीज़ डाल देनी है। चलिए
बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा पास्ता जो है रेडी होता है। चिकन का कीमा, साथ में चिली सॉस, टोमेटो केचप, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था चिकन पाउडर, और ये सारी चीज़ें डाल के इसका बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। चलो जी, ये भी हो गया प्रॉपर तरीके से। और अब सिर्फ एक रह गई हमारी रेसिपी ड्रिंक की, उसको ड्रिंक को हम तैयार करेंगे। सिंपल सा, वो तो ऐसा नहीं हमने ब्लेंडर में डालना और सारी चीज़ों को डालकर नहीं निकालना। बाकी यहाँ पर चिकन की भी एक नज़र मैं आपको दिखा देती हूँ कि चिकन कितना ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हुआ है, वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ये देखिए इतने मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, ये देख लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ड्राई सा खुश्क सा नहीं, ये देखिए आपको नज़र आ रही है ग्रेवी। जिस तरह से मैंने कहा है कि आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। जब आप इसको राइस के साथ सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बस हरी मिर्च आखिर में डालिए ताकि हरी मिर्च का सिर्फ ये वो आए। ठीक है, अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और तकरीबन दोनों रेसिपीज़ तो हमारी तैयार हो चुकी हैं। और सबसे जो फर्स्ट रेसिपी थी बड़ी मज़ेदार सी, हमने बटर चिकन बनाया था, बहुत ही मज़ेदार। प्याज के साथ जो मैंने इसको पीस लिया था, तो उससे क्या होता है कि इसकी जो ग्रेवी जो है ना वो बड़ी अच्छी बन जाती। वैसे अगर स्लाइस में कटिंग करते तो वो ग्रेवी ना बनती। और मैंने क्या किया था, चिकन को पहले मैरिनेट कर लिया। थोड़ी सी हल्दी ले लीजिएगा, साथ में लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा, नमक ले लीजिएगा, और इसके साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर दही लेके उसको बोनलेस चिकन को आपने मैरिनेट करके रख लेना है। फिर आपने ऑयल का, और ऑयल के साथ थोड़ा सा बटर लीजिएगा। ज़्यादा बटर चिकन है तो हमने ऑयल और बटर का दोनों का इस्तेमाल किया। वो डालकर उसके अंदर मैंने चिकन डाल दी। चिकन को थोड़ा सा मैंने क्या किया था, वो सॉरी प्याज डाल दी थी, जो पिसी हुई प्याज थी। प्याज डाल के उसको थोड़ा सा ड्राई किया ताकि उसका पानी ड्राई हो जाए। फिर मैंने क्या किया था, गोल वाली मिर्चें, ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी थोड़ी कम मिकदार में, इसलिए कि पहले हमने चिकन को भी मैरिनेट किया था। ये सारी चीज़ें क्या किया मैंने इसमें डाल दी और थोड़ा सा उसको मसाले को भूना। मसाला भुन गया, फिर मैंने मसाला लगा चिकन और कोकोनट मिल्क था जो 1 कप कितना, वो डाल दिया। सब चीज़ें डालकर इसको मैंने चढ़ा दिया, हल्की आग पे पकता रहा। और अब देखिए इसकी रंगत ये होगी। जी हाँ, अच्छा जी, ये इसको हमने ढक के रख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी लास्ट रेसिपी है जो बना रहे हैं लेमन सोडा, बड़ा मज़ेदार सा, उसकी तरफ चलेंगे। और आपको पता है कि गर्मी के मौसम में होता ये है कि जब आप बाहर जा रहे होते हैं या बाहर से आ रहे होते हैं तो कोशिश होती है कोई बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक हो जो आपकी प्यास को बुझाए। तो यहाँ पर मेरे पास जो रखा हुआ है, ये हम इस तरह से बनाएंगे। 1 अदद खीरा, ठीक है। अच्छा, ये पुदीना धनिया मैंने पानी में इसको सोख करके रखा हुआ है, 2-3 दफ़ा धोया, इसलिए कि थोड़ी सी मौसम इस तरह का हो गया जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो इसको आपने पानी में भिगो के रखना है। एक तो ये होगा, ये फ्रेश रहेगा। दूसरी बात ये होगी कि ये जो है ना, जब हम इसकी अंदर, आपको पता है मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर से जैसे बताते हैं कराची के जो जहाँ पर ये उगते हैं तो वहाँ पे पानी का इस्तेमाल जो है वो सही तरह साफ़ वाला नहीं होता। तो इसको अच्छी तरह से आपने वॉश करना है। अच्छा जी, हम 1 अदद खीरा लेंगे। खीरे को आपने स्किन के साथ ही कटिंग करना है। आपने उसको इस तरह से टुकड़ों में काट लीजिएगा, ठीक है। टुकड़ों में आपने कटिंग कर लेना। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ें रखी हुई हैं, सबसे पहले बर्फ़, सबसे पहले इसमें आ जाएगी आइस, इसके बाद इसमें जाएगा खीरा, ये आपने डाल देना। साथ में आपने थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, गार्निशिंग के लिए भी हम पुदीने का इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ इसकी डंडी के साथ लीजिएगा, तभी आपको फ्लेवर आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेने हैं चीनी और काला नमक, ठीक है। चीनी और काला नमक, ब्राउन शुगर ले लें, चीनी ले लें जो आपको नॉर्मल तरीके से जो घर में मिल जाती है आसानी से। मैं तो हमेशा यही बात करती हूँ, जो चीज़ आपको मिल जाए। ये मेरे पास है, शुगर है, ये डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा काला वाला नमक। अच्छा जी, सोडा वाटर की जो बॉटल है वो आप ले लीजिएगा 1 अदद। बस इसको बहुत अच्छे से आपने चलाना है ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं।
गया रेडी। ठीक है, इसको हम निकालते हैं ग्लासेस के अंदर। चले जी, मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक जो है वो भी हमारा रेडी हो गया। साथ में जो हमने फर्स्ट रेसिपी थी बटर चिकन वो भी रेडी है, साथ में मैक्रोनी बनाई थी वो भी रेडी है। तो अब ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बटर चिकन करी। चिकन के लिए अज्जा: चिकन आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, दही 1 कप, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, टमाटर 250 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सॉस बनाने के अज्जा: पिसी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप, ब्राउन शुगर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा नारियल 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 4 से 6 अदद। तरकीब: चिकन के लिए तमाम मसालों को चिकन पर लगा कर रख दें। सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके पिसी प्याज, अदरक लहसुन, कोकोनट मिल्क, बटर, ब्राउन शुगर, नमक, पिसा नारियल, टमाटर, कुटी लाल मिर्च और लाल मिर्च डालकर भून लें। फिर इसमें चिकन डालकर 15 मिनट तक पकाएं। जब चिकन गल जाए तो मक्खन डाल के गर्म गर्म सर्व करें। मैकरोनी बेक्ड बास्केट। अज्जा: मैकरोनी 1 पैकेट, चिकन का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, टमाटो केचप आधा कप, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, यखनी 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मैदा 1 कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चीज़ 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके अदरक लहसुन फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन का कीमा शामिल करके ढकें और इसे इतनी देर पकाएं कि चिकन पक जाए। इसमें यखनी डालकर पका लें। अब एक बोल में कॉर्नफ्लावर, टोमेटो केचप, चिली सॉस, सोया सॉस, ओरिगानो, 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च और नमक शामिल करके मिक्स करें और चिकन के मिक्सचर में डाल दें। जब उबाल आ जाए तो इसमें मैकरोनी शामिल करके मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद मैदे में 1 चाय का चमचा कुटी लाल मिर्च और नमक डाल के मिक्स करें और गूंद लें। अब पुडिंग मोल्ड को ग्रीस करके मैदे का मिक्सचर शामिल करें। फिर इसमें शिमला मिर्च और चीज़ शामिल करके इसे गर्म ओवन में बेक कर लें। आखिर में बास्केट को निकालकर चिकन का मिक्सचर डालें और सर्व कर दें। मिंट सोडा। अज्जा: खीरा 1 अदद, सोडा वाटर 1 बोतल, बर्फ़ 1 कप, पुदीने के पत्ते आधा कप, काला नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले ब्लेंडर में खीरा, नींबू का रस, काला नमक, सोडा वाटर, चीनी और बर्फ़ डाल के ब्लेंड कर लें। अब इसे निकाल कर पुदीने के पत्तों के साथ सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी ठंडी ठार सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, जो ड्रिंक वाली ठंडी ठार और मज़ेदार सी। देखिए कितना खूबसूरत इसमें कलर है। सोडा और वाटर और पानी, बर्फ़ था वो नीचे सारा आ गया, ऊपर मिंट और कुकम्बर आ गया और उसके ऊपर थोड़ी सी जो आपको नज़र आ रही है ज़बरदस्त किस्म का जो झाग सी बनी हुई है, बड़े मज़े की लगती है। और ऊपर मिंट्स के हमने लीव्स लगा दी। जब आप इसको पिए आपको बहुत रिफ्रेशिंग सा लगेगा और इसके साथ आपका जो कहते हैं ना मैदे की गर्मी है वो भी ख़त्म हो जाती है और आपके खाना जो है वो भी हज़म हो जाता है। ठीक है, बटर चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है, बड़ी सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार। आप देखिएगा जब आप इसको ट्राई करेंगे आप खुद भी कहेंगे कि इसका टेस्ट कितना मज़े का है। इसलिए कि हमने इसमें कोकोनट मिल्क डाला, साथ में बटर डाला और उससे बड़ा ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आया। यहाँ पर मैक्रोनी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े शौक से सब खाते हैं। छोटी छोटी भी आप बास्केट बना सकते हैं, उसके अंदर भी इसी तरह से आप फिलिंग करके आप दें, जिस तरह से सेपरेट सबको देनी होती है, तो बड़े शौक से बच्चे भी खा लेते हैं। तो ये थी हमारी 3 आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। इसको ट्राई कीजिएगा और आपको अच्छी लगी तो आप फिर इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर मुझे दीजिएगा। मेरी तो कोशिश होती है कि आप जब जो रेसिपीज़ आप अपने साथ शेयर करें वो बहुत ही सिंपल हों, घर के मसालों के साथ हो, ताकि आप उसको आराम से ट्राई कर सकें। तो आज की भी कुछ रेसिपी इसी तरह से थी। सारे मसाले हमने घर से लिए थे और घर के मसालों से 3 मज़ेदार सी रेसिपी जो है तैयार होगी। और आगे इंशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में भी आपको पता है कि नई नई रेसिपी सभी की बड़ी ख्वाहिश होती है, लेकिन मैं हर साल यही देखती हूँ। फिर भी उनको दही बड़े, चने की चाट, यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं, डिफरेंट तरह के पकोड़े, ये सब यही फरमाइशी कर रहे थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि रमज़ान की वो रौनक ही यही है जो दस्तरखान पे ये सारी चीज़ें बनती हैं, वरना कहाँ खाई जाती हैं। तो बहरहाल आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।